प्यारे बच्चों, आप सभी का कोष्टी बायोलॉजी बिंग्स चैनल में मैं राकेश कोष्टी हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी पूर्व में और आज हम जो वीडियो डाल रहे हैं वो कक्षा 10वीं के लिए पूर्णतः समर्पित है। पहले पूर्व वीडियो में हमने पढ़ा था एसिड्स बेसिस के बारे में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस जो कि स्ट्रॉन्ग और वीक, इसी तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट्ट, प्रबल और दुर्बल, साथ ही पीएच वैल्यू, पीएच स्केल्स को के बारे में आज हम समझेंगे। आगे देखें हम जो एसिड्स हैं, एसिड्स के संबंध में अरहीनियस ने कहा था कि जो एसिड रहते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होकर वो H+ आयंस अर्थात प्रोटॉन्स को मुक्त करते हैं। लुईस के अनुसार जो एसिड्स रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही होते हैं। ब्रांस्टेड और लॉरी ने एसिड्स के बारे में कहा था कि जो एसिड्स हैं वो प्रोटॉन डोनर होते हैं। अब हम ये देखें कि प्रबल अम्ल यानी स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या होते हैं। तो वे एसिड्स जो आसानी से प्रोटॉन प्रदान करते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड्स। इसी तरह से जो दुर्बल अम्ल होते हैं यानी वीक एसिड होते हैं, तो वे एसिड जो आसानी से प्रोटॉन प्रदान नहीं करते उन्हें दुर्बल एसिड यानी वीक एसिड्स कहते हैं, जैसे एसिटिक एसिड अर्थात CH3COOH, कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 और सल्फ्यूरस एसिड यानी H2SO3। ये हुए स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड्स के बारे में। अब हम समझते हैं बेसिस के बारे में अरहीनियस ने क्या कहा था। तो बेसिस यानी क्षारक, क्षारक जो रहते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और वाटर में सॉल्युबल होकर वो हाइड्रोक्सिल आयंस यानी OH- आयंस देते हैं। OH के ऊपर माइनस आयंस रहता है तो हाइड्रोक्सिल आयंस ये उत्पन्न करते हैं, जैसे NaOH को यदि वाटर सॉल्युबल किया जाए तो ये सोडियम प्लस आयंस यानी Na++ OH- आयंस यानी सोडियम प्लस आयंस धनात्मक आयंस देते हैं और OH के हमें ऋण आयंस प्राप्त होंगे। लुईस ने कहा था कि बेसिस जो रहते क्षारक रहते हैं वो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता होते हैं। और ब्रांस्टेड एवं लॉरी ने कहा था क्षारकों के बारे में कि जो प्रोटॉन है वो एक्सेप्टर होते हैं अर्थात क्षारक प्रोटॉन ग्राही होते। अब नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस यानी प्रबल क्षार जो आसानी से प्रोटॉन ग्रहण करते हैं और आसानी से OH- आयंस को उत्पन्न करते हैं, वो स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं, जैसे NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो NaOH को जब डिसॉल्व किया जाता है तो Na+ आयंस प्राप्त होते हैं और OH- आयंस प्राप्त होते हैं। इसी तरह से वीक बेसिस यानी दुर्बल क्षार, वे क्षारक जो आसानी से प्रोटॉन को ग्रहण नहीं करते और आसानी से OH आयंस अर्थात हाइड्रोक्सिल आयंस उत्पन्न नहीं करते, वो वीक बेसिस कहलाते, जैसे NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी OMgOH2। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स यानी विद्युत अपघट्ट के बारे में। तो वे कंपाउंड्स जो जलीय विलयन में अर्थात पिघली अवस्था में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं यानी जिनमें से आसानी से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है, कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स यानी उन्हें विद्युत अपघट्ट कहा जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड्स एंड कॉपर सल्फेट्स। इनके विलयन में से विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है। इसके बाद वे कंपाउंड्स जिनके जलीय विलयन में या गलित अवस्था में इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो यानी प्रवाहित नहीं होता, कॉल्ड एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वे विद्युत अनपघट्ट कहलाते हैं,
जैसे शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, एल्कोहल है, बेंजीन है। इनके जलीय विलयनों में से आसानी से विद्युत प्रवाहित नहीं होती। अब आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक यौगिक, वे यौगिक जो अपने आयंस में विघटित हो जाते हैं वो आयनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड का विलयन का यदि अपघटन किया जाए तो सोडियम क्लोराइड जो अपघटित होकर Na+4 प्लस Cl-4। इसी तरह से H2O को यदि अपघटित किया जाए तो H+ आयंस प्राप्त होते हैं और OH- आयंस प्राप्त होते हैं। इसी तरह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ये भी अपघटित होकर H+ आयंस देता है और क्लोराइड Cl- आयंस देता है। अब आयंस क्या है? जो विद्युत अपघट्य हैं यानी इलेक्ट्रोलाइट्स को वाटर में सॉल्युबल करने पर अवयवी अणु यानी इलेक्ट्रोचार्ज्ड पार्टिकल्स में टूट जाते हैं। यानी विद्युत अपघट्य वे यौगिक होते हैं, वे ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको यदि हम वाटर में सॉल्युबल करें तो वो इलेक्ट्रोचार्ज पार्टिकल्स में विभक्त हो जाते हैं। उन्हें हम आयंस कहते हैं और आयनों में विभक्त होने की जो घटना है उसको हम आयनीकरण यानी आयोनाइजेशन कहते हैं या आयनन कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यह जल अपघटित होने पर H+ आयंस प्लस Cl- आयंस यानी हाइड्रो H आयंस प्लस आयंस देता है और क्लोराइड माइनस आयंस प्राप्त होते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो प्रायः दो प्रकार के होते हैं। एक होते स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और दूसरे होते वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। वे कंपाउंड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वे कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल होने पर पूर्णतः यानी कंप्लीटली डिवाइडेड टू आयंस, यानी वे कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल होने पर पूर्णतः आयनों में विभक्त हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, NaCl सोडियम क्लोराइड्स, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट CuSO4, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3। ये हुए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स यानी दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो वे कंपाउंड जो वाटर सॉल्युबल होने पर पूर्णतः यानी कंप्लीटली नो डिवाइडेड टू आयंस यानी जो पूर्णतः आयनों में विभक्त नहीं होते उन्हें हम दुर्बल विद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, एसिटिक एसिड CH3COOH, वाटर H2O, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S और कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। अब हम देखें हमारे दैनिक जीवन में कुछ अम्लों का उपयोग किया जाता है। जैसे सिरका को हम एसिटिक एसिड कहते हैं। नींबू संतरा में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। जो टमाटर रहता है उसमें ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है। दही में यानी कर्ड में लैक्टिक एसिड पाया जाता है और ऑन्ट यानी चींटियों के डंक में, ऑन्ट स्टिंग में फॉर्मिक एसिड्स पाया जाता है। अब हम आगे देखें कि पीएच स्केल क्या है। तो पीएच का फुल फॉर्म है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। किसी विलयन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता का नेगेटिव लॉगरिथम होता है। यानी pH = -log H प्लस आयंस। पीएच स्केल क्या? अब किसी भी जलीय विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता प्रकृति उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयंस की सांद्रता के रूप में व्यक्त करने वाला एक पैमाना है। सबसे पहले सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने एक किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए, उसकी प्रवृत्ति को व्यक्त करने के लिए एक स्केल यानी पैमाना तैयार किया जिसे पीएच स्केल कहा जाता है। इस पीएच स्केल में 0 से लेकर 14 तक यानी 14 तक चिन्ह अंकित रहते हैं। अब ये एक स्केल है पीएच स्केल जिसमें 0 से लेकर 14 तक चिन्हित किए गए हैं। सेंटर में है
7। अब 0 से लेकर 6 तक कि जो या 0 से अधिक लेकिन 7 से कम जो जलीय विलयन रहेंगे उनकी प्रवृत्ति एसिडिक रहती है, अर्थात जिनमें H आयंस उपस्थित होता है। और 7 से अधिक 14 तक जो विलयन रहते हैं उनकी प्रवृत्ति क्षारीय रहती है। तो ये जो क्षार रहते हैं वो हाइड्रोक्सिल आयंस देते हैं। अब इसमें जो शुद्ध जल रहता है उसकी प्रवृत्ति उदासीन होती है। यदि किसी जलीय विलयन में या चाहे वो एसिडिक हो या बेसिक हो, अम्लीय हो या क्षारीय हो, उसमें इम्प्योरिटीज होने के कारण इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित हो जाता है। अब हम देखें, यदि हम 7 से लेकर 0 की ओर बढ़ते हैं तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता में वृद्धि होती जाती है, अर्थात जो विलयन की प्रवृत्ति होगी वह कैसी होगी? एसिडिक। यदि हम 8 किसी जलीय विलयन की में 8 से उसका जो पीएच मान 8 है, 8 से लेकर यदि हम 14 तक बढ़ते यानी 7 से अधिक 14 की ओर बढ़ते हैं तो OH आयंस की सांद्रता में वृद्धि होती है, अर्थात ऐसे विलयन बेसिक नेचर के होते यानी क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। अब पीएच वैल्यू ऐसी संख्या जो किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करती है। प्योर वाटर का जो पीएच मान है वो 7 है। 0 से अधिक यानी 3 से 4 तक जो स्ट्रॉन्ग बेस कहलाएंगे, और 4 से अधिक तथा 7 से कम वाले जिनका पीएच मान है वो विलयन वीक एसिड्स कहलाते हैं। 7 न्यूट्रल होता है यानी उदासीन होता है, तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। अब 7 से अधिक 10 तक जो विलयन की प्रवृत्ति रहेगी वो वीक बेस होंगे यानी दुर्बल क्षारक होंगे, और जिन विलयन का पीएच मान 11 से 14 तक होगा तो वो स्ट्रॉन्ग बेसिस कहलाते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।